दांगी चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की एक और नई भर्ती। बहुत बड़ी भर्ती है, बम्पर भर्ती है। इस भर्ती में अलग अलग विभाग के अलग अलग पद निकले हैं। इन पदों पे आपके लिए क्या योग्यता चाहिए, फॉर्म कब से कब तक भराएंगे, किन पदों को आपको ऊपर रखना है जब आप चॉइस फिलिंग करने जाएं, बहुत सारी बात हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आप ये भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको करना है क्या, प्ले स्टोर पर आप जाएं, आर के दांगी ऐप आप टाइप करें, आर के दांगी ऐप को इंस्टॉल कर लें। उस ऐप पर आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अच्छा कंटेंट मिलेगा, जहां से आप इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। तो आप ऐप डाउनलोड करना ना भूलें और स्क्रॉल करके देखें कौन कौन से कंटेंट आपको अवेलेबल हैं। इस ऐप की हमने लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब हम इसकी बात कर लें। आप जैसा पता है कि ये भर्ती में समूह 2 उप समूह 4, ये मैं एक क्लियर बात आपको बता दूं, ये जो भर्ती होती है एनी ग्रेजुएट, मतलब किसी भी विषय से आपने अगर स्नातक किया हुआ है तो इसमें वही सारे पद हैं। अलग अलग विभाग के अलग अलग पद हैं। कुछ ऐसे पद हैं जिन पर हर किसी का सपना होता है कि ये भर्ती, ये वाले पद निकल आएँ जिससे कि हम सिलेक्ट हो जाएं। जैसे मंडी में सहायक उप निरीक्षक का पद है, बड़ा पद है। जैसे आपके ग्राम समन्वयक हो गए, आपके बहुत खंड अधिकारी हो गए। काफ़ी कुछ ऐसे पद हैं जिनमें बहुत अच्छी सैलरी मिलती है और एक जॉब भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये फॉर्म भरने की डेट आप एक बार देख लें। 4 अगस्त से लेके 18 अगस्त तक आप फॉर्म भर पाएंगे। साथ ही साथ इसकी जो परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी 29 सितंबर 2026 से परीक्षा स्टार्ट होगी। मंगलवार से होगी। लगभग 20 से 25 दिन की परीक्षा चलने वाली है। तो आपको इस परीक्षा का जो फॉर्म भरना है वो आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से या आप फ़ोन के माध्यम से, आपकी जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको फॉर्म भर पाएंगे। और फॉर्म भरने के ये विवरणिका में मैं आपको खास बातें बताऊंगा कि आपको कहाँ कहाँ इसमें ध्यान देना है। जैसे सिलेबस क्या है, एज क्या है, एक एक चीज़ हम बात करेंगे। फिर हम वो विभागों की बात करेंगे और विभाग के साथ साथ उस विभाग में कौन कौन से पद निकले हैं, उन पदों में आपके लिए कौन सा अच्छा पद माना जाता है, वो हम एक एक बात बताएंगे आपको। और कौन से जो पद हैं, कितनी संख्या में उन पर भर्ती होने जा रही है, वो एक हम बताएंगे। सबसे पहले 200 जो पद हैं पटवारी के, जो पद हैं दिव्यांगजनों के लिए, एक पद उज्जैन में अकेला निकला है, सामान्य जो पद है पटवारी का। तो जब आप जैसे रजिस्ट्रेशन करने जाएं तो आप वो चॉइस उसी हिसाब से करें जैसा हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एज की बात करें हम तो एज इसकी आप नॉर्मल जो है 18 से 40 है सामान्य के लिए। इसके अलावा SC ST OBC की जो एज है वो आपकी 45 वर्ष, 18 से 45। और एज की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करें आप वीडियो। और आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये परीक्षा निकालनी है तो चैनल को आप लगातार फॉलो करते रहें। और हमने फेसबुक पर भी हम एक्टिव रहते हैं, तो फेसबुक पर भी हमारा वीडियो आ जाएगा, तो वहाँ पर भी आप हमारा जो फेसबुक है अकाउंट को ज़रूर फॉलो कर लेना। चलिए हम बात कर लेते हैं। और इसमें हम बात करेंगे, देखिएगा सिलेबस अगर हम बात करें, सिंपल अगर बात करूं मैं तो पटवारी की अभी तक जो परीक्षाएं हुई हैं, पिछली दोनों परीक्षाएं, वही सिलेबस रहने वाला है। तो पटवारी के पुराने पेपर आप देख लें, चूँकि क्वेश्चंस में से नहीं आएंगे। कंपनी चेंज हो गई है, एजेंसी चेंज हो गई है, परीक्षा लेने वाली ये थोड़ा अलग टाइप से क्वेश्चन पेपर बना रही है। तो ये जो अभी के जो एग्ज़ाम है उसमें आप देख लें पैटर्न। तो ये जो भर्ती है तृतीय श्रेणी की भर्ती, इसमें बहुत कुछ एग्जीक्यूटिव पद भी हैं। सिलेबस इसका आप देख ही रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर कि आपका सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित के जो 100 क्वेश्चन रहेंगे। और पार्ट जो भी रहेगा सामान्य ज्ञान, अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक ज्ञान और सामान्य प्रबंधन। ये आपके 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा। कट ऑफ इसका पहले आपने देखा होगा कि 145 से 150 के बीच में सिलेक्शन हो जाता है। चूँकि इस बार माइनस मार्किंग है तो आपका कट ऑफ लगभग 15 से 20 नंबर कम जाएगा, ये हमने आपको बता दिया है। अब चूँकि अलग अलग विभाग के अलग अलग पद हैं तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, जैसे बहुत सारे विभागों के पद निकले हैं तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा, जितनी कोशिश रहेगी। काफ़ी विभाग भी इतने दिए हुए हैं कि आप देखेंगे 144 पेज की ये रूल बुक है। अगर हम एक एक पेज इसका डिस्कस करने जाएंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो आपके जो काम की चीज़ें हैं मैं वो बता देता हूँ। अब निकल के आ गई समूह 2 समूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा के विभागवार रिक्त पदों का विवरण। इसमें देखेंगे सबसे पहला जो विभाग है, जो मोस्ट पॉपुलर विभाग है आपका, पंचायत राज विभाग।
पंचायत राज विभाग में अगर आप बात करें, खंड पंचायत अधिकारी, ये बहुत दिनों बाद भर्ती निकली है, कार्यपालिक पद होता है, इसको आपको सबसे ऊपर रखना है। उसके बाद पंचायत समन्वय अधिकारी, इसके देखिएगा 311 पद निकले हैं, ठीक है। पंचायत समन्वय अधिकारी, इन दोनों में भी आप देखेंगे तो योग्यता ग्रेजुएट ही मांगी है। कुछ एक पद हैं जिसमें 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, बाकी 70% पदों पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ये देख लेते हैं, इसके जो हमने पद आपको बता दिए वो आप देख पा रहे हैं, जो कोड लिखा हुआ है 5 लिखे हुए हैं इसमें अलग अलग कोड, 97 से स्टार्ट होगा 101 तक, ठीक है। कार्यपालिक पद हो गए, ठीक है। सीधी भर्ती, बैकलॉग पर भर्ती दोनों ही सिलेक्ट करना है, बैकलॉग और आपको सीधी भर्ती दोनों ही सिलेक्ट करना है, ये फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखें। अब आ जाता है हमारा सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग। इसमें आप देखेंगे कंप्यूटर ऑपरेटर सहायक वर्ग 3 के, इसमें आप बात करेंगे तो आपको 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, CPCT हिंदी में पास होना चाहिए, कंप्यूटर पार्ट पास होना चाहिए। ये भी आप फॉर्म भरते टाइम इसको भी जरूर अप्लाई करें, और जितने पदों पर आप एलिजिबल हैं बस ये देख लेंगे ऊपर कौन सा रखना है आपको, उसके नीचे कौन सा रखना है, तो आप जिस तरीके का जो पद और सैलरी है उसके बेसिस पर आपको सिलेक्ट करेंगे। अब मैं बात करूं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग है, इसमें भी काफ़ी कुछ, पंच रूम सुपरवाइजर हो गया, अन्वेषक खंड स्तर अधिकारी, खंड स्तर अन्वेषक है, ये 82 पद हैं, आपको इसको जरूर चुनना है। इसके अलावा आपका सहायक संपरीक्षक का पद है, ये बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा और मैं देख ले रहा हूँ, जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक है, ये भर्ती भी काफ़ी दिनों बाद निकली है। अब हम एक और पद पे आ जाते हैं, 111 मतलब सीरियल नंबर 7 पर आप देखेंगे सामान्य जो जनजातीय कार्य विभाग है, इसमें मंडल संयोजक का जो पद है, इसमें 72 पदों पर भर्ती है, कार्यपालिक पद है, इसको आप ऊपर रखना है। इसके जस्ट नीचे जो दिया हुआ है हथकरघा विभाग का, सहायक ग्राम उद्योग विस्तार अधिकारी हथकरघा, ये है कनिष्ठ वाला दिया, ये तीनों टाइप के पदों को आपको रखना है। फिर आ जाता है आपका प्रबंधक का पद, ठीक है। मैं एक एक करके ऐसे जाऊंगा तो एक एक पद में काफ़ी है, जैसे 2 अच्छे जो सबसे बड़े पद माने जाएंगे आपके, सहायक आयुक्त का जो पद है, एक निकला है सतना में और एक कटनी में, मतलब 2 जगह निकली हैं, 3 पद, तो ये सबसे ऊपर रखना है आपको। इनका ग्रेड पे 5400 है, एग्जीक्यूटिव है पद, तो ये आपको जरूर भरना है, ठीक है। संविदा वाले पदों को नीचे रखना, जैसे RC नरोन्ना में निकला है अर्थ स्टेशन इंजीनियर है, शिष्टाचार अधिकारी है, तो ये आपको पद थोड़ा नीचे रखना है। सहायक नगर निवेशक हो गया, इनमें थोड़ी योग्यताएं अलग अलग मांगी, लेकिन आपको ये देखना एक एक पद का, ये जो आप रूल बुक देख रहे हैं नीचे जाएंगे एक एक पद की योग्यता दी हुई है। तो सामान्य में बता दूं आपको कि आप जैसे ही आप अपनी योग्यता सिलेक्ट करेंगे वो सारे पद आपको आपके फॉर्म भरते टाइम दिख जाएंगे। इसके अलावा एक मोस्ट पॉपुलर विभाग है मंडी विभाग है, मंडी विभाग में सहायक उप निरीक्षक का पद निकला है, बहुत दिनों बाद ये भर्ती निकली है, वो भी आप देख लेंगे। तो ऐसे मैं जाऊँगा एक एक करके, बहुत बड़ी लिस्ट है, तो आप एक एक करके स्क्रॉल करते जाएं, देखते जाएं पद कौन कौन से हैं जिसमें आपको इंतज़ार था, जैसे सहायक निरीक्षक का पद हो गया, अच्छा पद माना जाता है। अब हम स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के भी पद निकले हैं, इनमें बीच बीच में कुछ पद हैं, इनमें योग्यता स्टेनो टाइपिस्ट में 80 वर्ड WPM मांगते हैं, उसमें 100 वर्ड WPM, साथ साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा और CPCT पास भी मांगते हैं। सहायक ग्रेड 3 का भी पद निकला हुआ है। अब एक सांख्यिकी अन्वेषक है, ये 88 पद हैं, महिला एवं बाल विकास विभाग में, ये भी बड़ा पद है, कार्यपालिक पद है, इसको भी आप जरूर फॉर्म भरें इसका। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं, लिस्ट में अब आप देखेंगे हर एक पद की अलग अलग योग्यता आ गई है। इसमें मंडी का भी निकला हुआ था, तो मंडी के और भी पद हैं, तो आप इनको जरूर अप्लाई करें। जैसे ये 47 नंबर पर है, सहायक उप निरीक्षक के जो 530 पद हैं, ये इतने पदों पर भर्ती बहुत दिनों बाद निकली है। फिर सचिव सा टाइप का कनिष्ठ अंग केक्षक हो गया, ये वाले पद हैं, आप इनमें अप्लाई करें। अब आप और ये जो तालिका है इसके नीचे जाएंगे तो एक एक पद की योग्यता दी हुई है। जैसे आप देखेंगे खंड पंचायत अधिकारी है, क्या योग्यता दी हुई है आप देखेंगे, किसी भी विषय में ग्रेजुएट और 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा। इसी तरह से सभी तरह के पदों पर तो आप एक एक पद पर देखेंगे। जैसे पंचायत समन्वय अधिकारी है, इसका मैं आपको बता देता हूँ, इसमें भी वही मांगा है, 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा और फिर आपका वो पद है। अब ऐसे अगर एक एक पद की हम बात करें तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ। अधिकतर पदों पर सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है किसी भी विषय में, और कुछ पदों पर कंप्यूटर डिप्लोमा 1 साल का मांगा है। अब जैसे इसकी बात मैं कर लेता हूँ, सहायक प्रोग्रामर है, ये लिखी हुई है विषय, ये होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास और कोई अतिरिक्त योग्यता नहीं मांगी है। जैसे ये वाला पद है पंच रूम सुपरवाइजर, इसमें सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, ठीक है।
ऐसे बहुत सारे पद हैं, एक एक करके हम देखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। ये जो पीडीएफ है मेरे ऐप पर, आर के दांगी ऐप पर भी मैं अपलोड कर दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और मेरी जो ऐप है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दी हुई है। इस परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। इसको आपके पास अगर आज से बात करेंगे तो लगभग 1.5 महीने 45-46 दिन का समय है। इसमें आप पुराने पेपर पटवारी के लगा लीजिए, नए मॉडल पेपर लगा लीजिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का, हम अपने चैनल के माध्यम से पूरी मदद करेंगे सिलेक्शन पक्का करने में। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट, नई जानकारी से, तब तक के लिए धन्यवाद।